झापना, इस घटनाक्रम का एक भी सिरा हमारे हाथ में नहीं आ रहा। पता नहीं कि चोरी कब और कैसे हुई। हम तो जलाल, हमने तो इन्हें भरे दरबार में सबके सामने समझाया था, वो भी इंसानी जुबान में, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया कि ये दोनों डाके रूहानी शह ने डाले। जब इनकी समझ में इंसानी जुबान नहीं आई तो रूहानी जुबान क्या खाक समझ में आएगी? बीरबल, आपके समझदारी के किस्से हम हर किसी को सुनाते रहते हैं और यही दुआ करते हैं कि आगे भी सुनाते रहे। बीरबल जी, बार बार काली घाटी का रास्ता चुनने की आपकी जिद ने हमारे मुल्क के कोहिनूर को लुटेरों की आंखों का नूर बना दिया है। और आप तो जानते थे कि ये बीरबल जी हाल ही में दरबार में मुलाजिम बने हैं, लेकिन आपकी पुश दर पुश तो लगातार इस रियासत की सेवा में लगी है। आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बादशाह सलामत, हमने और हमारे पूर्वजों ने पूरी ईमानदारी से इस राज्य की सेवा की। अगर कोई इंसान शाही खजाने को लूटने की कोशिश करता तो वो मेरी तलवार से बच नहीं सकता था, लेकिन ये काम तो उस राका डाकू की आत्मा का है, और एक आत्मा से कोई कैसे? हम अपने कुल देवता की कसम खाते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमारी बात का विश्वास कीजिए जापना। हमें यहाँ पर यकीन है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो आप ही की है। जलाल, जरा सोचिए, उस वक्त अगर बीरबल जी ने हमारी बात मान ली होती तो इस वक्त हम लूट का मातम नहीं बल्कि जश्न मना रहे होते। ये काली घाटी का भूगोल ही कुछ दुरुस्त नहीं है जलाल। आप गलत दिशा में तलाश कर रहे हैं कामरान जी। कमी उस जगह के भूगोल में नहीं, इतिहास में है। आपकी दलील हमारी समझ से परे है जलाल। एक आत्मा के सामने इंसान लाचार हो जाता है, लेकिन बीरबल जी ने तो जानबूझकर 2 बार काली घाटी का रास्ता अपनाया और उन लुटेरों का साथ दिया। मुगलिया कानून के मुताबिक लुटेरों का साथ देने वाला भी खुद लुटेरा ही होता है। वो भी उतनी ही सजा का हकदार होता है जितना धन चुराया गया है वो उस लुटेरे से वसूल किया जाए, क्योंकि कानून सख्त तो सलामत तख्त। चोरी काली घाटी के रास्ते पर हुई है। हमारे खिलाफत के बावजूद आपने वो रास्ता चुना बीरबल, लिहाजा आप पर मुगलिया कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और सजा भी मुकर्रर की जाएगी। तीसरी किस्त अब आने वाली है। जब तक कि वो आ न जाए हम हुक्म देते हैं कि आपको नजरबंद रखा जाए। सिपाहियों, हुक्म की तामील हो।
बीरबल अपने आप को बड़ा चतुर समझता है। राका ने उसे धूल चटा दी। वैसे भी राका डाकू के आगे कौन टिक सकता है? कौन है जो उन्हें रोक सकता है? राका डाकू की जय! राका डाकू की जय! बीरबल जी ने कुछ सामान मंगवाया था, उन्हें देकर हम वापस आ जाएंगे। राजा बीरबल कहाँ है? अरे वो हम दोनों को बांध कर भाग गए। भाग गए? कहाँ भाग गए? उस खिड़की से। चलो। कहाँ है राजा बीरबल? अरे वो भाग गए। राजा बीरबल कहाँ है? राजा बीरबल वो तो भाग गए। फरार हो गए। इसकी सूचना जल्द से जल्द जापना को देनी होगी, वरना तुम सब फंस जाओगे। खोलो इन्हें। जापना! जहांपना, जहांपना, अपनी नजरबंदी को तोड़कर राजा बीरबल फरार हो गए। क्या? बीरबल का यूं फरार हो जाना इस बात को साबित करता है कि शाही खजाने की लूट बीरबल की मिली भगत है, और यह भी साबित हो जाता है कि इसके पीछे कोई रूहानी शह नहीं बल्कि बीरबल का ही हाथ है। और अब क्योंकि बीरबल जी फरार हो गए हैं, तो शाही खजाने की तीसरी किश्त की लूट भी निश्चित है। वजीर आजम, इसी वक्त बीरबल को गिरफ्तार किया जाए और हमारे सामने पेश किया जाए। जी जहांपना। कौन है वहां? बाहर आइए। आप जो भी हो, हमें आपसे कोई खौफ नहीं। तमा जी आप हैं। और किस किस चीज का खौफ नहीं है आपको? बताइए ना। यहाँ तो कोई भी नहीं है, बता दीजिए। बीरबल, मैंने अभी सुना कि तिलोत्तमा जी कह रही थी कि यहाँ कोई भी नहीं है, पर मैं तो यहाँ हूँ। और क्या सही वक्त पे है। कबाब में हड्डी। अरे आपने ही तो बुलाया था हमें इतिहास की किताब के साथ। हाँ, लाइए दीजिए। शुक्रिया। काली घाटी की उत्तरी दिशा में एक बस्ती थी। ये निशान, ठीक ऐसा ही निशान हमने पहिया बनाने वाले और दरोगा के हाथ पर देखा था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हो ना हो, पहिए बनाने वाले और दरोगा के बीच कोई संबंध है, और इन दोनों का लूट से भी संबंध है। बीरबल, वैसे आजकल बड़े संबंध जोड़ रहे हो। वैसे ये जगह भी बहुत अच्छी है संबंध जोड़ने के लिए। संबंध जगह देखकर नहीं, दिल देखकर जोड़े जाते हैं। लाल लंगोट। संबंध तो हम जोड़ रहे हैं, पर इंसानों से नहीं, राका डाकू की आत्मा से। चलो मुंह दिखाई करते हैं और पहला शगुन लोहार को देते हैं। बोलिए। जी, आप हमारी मदद करिएगा क्या? क्यों नहीं करेंगे आपकी मदद है? अरे आपकी मदद नहीं करेंगे तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा। आप इतनी खूबसूरत, मेरा मतलब इतनी अच्छी लड़की है, और वो भी अकेली है इस सुनसान जगह पे इस वक्त। कहा है ना, हम अपने परिवार के साथ एका गांव से दूसरा गांव जा रहे थे और रास्ता भटक गए। फिर हमने आपको देखा और आप हमें बहुत अच्छे लगे। अच्छे? हाँ, मतलब भले लगे।
यहाँ बस चले आए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हम एकदम भाले की तरह भले हैं, मतलब सीधे साधे हैं। आपको जो भी मदद चाहिए हम देंगे, बस हुक्म कीजिए। फिलहाल तो हमें एक रात बिताने के लिए कोई जगह चाहिए। एक रात मतलब है ना, बस हुक्म कीजिए आप। यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे हमारी कुटिया है, जब तक आपका दिल करे वहां पे रहिएगा। सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। हाँ, आइए 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 आइए। सुन लाल लंगोट, तमा जी ने लोहार को उलझा दिया। हाँ, वो तो हम देख लिए। तू इस भाषा में क्यों बात कर रहा है? यहाँ कोई है? अरे हाँ, जल्दी की दुकान की तलाशी ले, हम आसपास तफ्तीश करते हैं। ध्यान से, जल्दी। हाँ। डरना मना है बीरबल। मुझे वो झाड़ियों के आसपास ना कुछ हलचल सी महसूस हुई। चल देखते हैं। बिल्ली नहीं, राका डाकू की आत्मा। डरना मन। क्या बीरबल, तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है? अरे मजाक तो हमारा बनकर रह गया लाल लंगोट। पता ही नहीं चल रहा कि ये खजाना लूटा कैसे जा रहा है। कोई तो कड़ी है जो जुड़ नहीं रही। और अब वो कड़ियां इतनी हो गई हैं कि वो तुम्हारे लिए जंजीर बन गई है। हो गया। और लेके आए पानी आपके लिए? अरे नहीं नहीं, वरना का है ना तनक दिन धा हो जाएगा। मतलब पेट में बाढ़ आ जाएगा। हम तो कुछ और ही सोचे थे। वैसे आप ना बहुत मीठा बोलते, छोड़िए ना। जबान से ना एकदम शहद टपकता है। से आपने अपना नाम नहीं बताया? कुमुद बिहारी। कुमुद बिहारी? इनका नाम कुमुद बिहारी कैसे? हमारा नाम कुमुद बिहारी, ये तो फुलवा है। चलो चलते हैं। लेकिन आपकी तारीफ भाई, आप कौन है? अरे ई हमारे ऊ हैं। ओ मतलब पतिदेव हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? शादी करने से ऐसा हो जाता है। चलो चलिए। आपको देखकर ऐसा लगता है कि हमने आपको पहले जरूर देखा। हमको भी आपको देखकर ऐसा लगता है कि हमने आपको पहले देखा है। वो का है कि धरती गोल होता है, आप यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। जब धरती घूमता है हम भी घूम जाता है। अब आप यहाँ, हम यहाँ, तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को देखा है, घुमा दिया। चलो। अरे लेकिन आपने बताया नहीं आप शादीशुदा हैं। अरे आपने पूछा ही नहीं भैया। भैया? शादीशुदा से ज्यादा भैया से धक्का पहुंचा है। अरे मुझे छोड़ दो राका की आत्मा। बीरबल हूँ, बीरबल। बीरबल? बीरबल? हम तैयार हैं बीरबल जी, बताइए कहाँ चलना है? राका डाकू की आत्मा से मिलने। डरना मना है, आत्मा से मिलने कहाँ? काली घाटी। तो ये है काली घाटी। हाँ तो लाल लंगोट और तमा जी, हम इस तरफ जाते हैं, आप लोग इस तरफ जाइए। हाँ, और कोई भी दिखे या कोई भी आहट हो तो तुरंत हमें सूचना दीजिए। बीरबल, अगर हम सब लोग साथ में रहें तो कोई परेशानी है क्या? खतरा है। क्या है कि राका डाकू की आत्मा अगर आ गई तो तुम दोनों को पकड़ लेगी, हम तो बच जाएंगे। हाँ। मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर अलग अलग निकलेंगे तो बेहतर तफ्तीश कर पाएंगे। चलो निकलो, होशियार रहना। हाँ चलो, हम तो दो हैं, डरना मना है। रफीक क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे है। चलो चलते हैं।
आत्मा जी, बाहर आइए। आ गए हम। कहाँ हैं आप? बाहर आ जाइए। राका डाकू की आत्मा जी, आपसे मिलने के लिए आए हैं हम। तिलोत्मा जी, मुझे उस तरफ से ना बीरबल की आवाज सुनाई दी है, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। बीरबल जी की पगड़ी, वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है। सच? पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो ये सिक्का यहाँ छोड़कर गया है, और ये सिक्का इस बात की निशानी है कि वो कहीं ना कहीं फंसा है, लेकिन है ठीक। हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। चलो तिलोत्मा जी, चलिए। जहां पना का इकबाल बुलंद हो। वजीर आजम, सिर्फ खबर लाए हो या बीरबल को गिरफ्तार करके भी लाए हो? वो जहां पना, हमने राजा बीरबल जी को कहां कहां नहीं ढूंढा, किंतु उनका कोई अता पता नहीं, लापता है वो। रफीक, आखिरी बार तुम मिले थे ना बीरबल से? जी जापना, फरार होने से पहले ही उसने मुझे बांध दिया था, और मेरी आंखों पर जो उसकी दोस्ती की झूठी पट्टी बंधी हुई थी वो खुल गई। वो धोखेबाज निकला जापना। वो धोखेबाज है, और आप तो इस रियासत के वफादार हैं, ये आप साबित कर सकते हैं। पर वो कैसे? कल शाही खजाने की आखिरी किस्त लेने के लिए आप वजीर आजम के साथ जाइए। आपका वो दोस्त बीरबल आपसे मिलने तो जरूर आएगा, बस आप हमें एक इशारा कर दीजिएगा, फिर हमारे सिपाही बाकी का काम उसे दबोचने के बाद पूरा कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि कल हम उस गुनहगार राजा बीरबल जी को पकड़ेंगे, और एक बार हमने उसे पकड़ लिया तो शाही खजाना हिफाजत के साथ महल में आ जाएगा। वाह चाचा जान, वाह अद्भुत, क्या योजना बनाई है आपने। तो ये तय रहा, आखिरी किस्त लेने के लिए इस बार वजीर आजम के साथ रफीक जाएगा, और साथ ही हिफाजती दस्ते में इस बार सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी जाए। अब भी सर घूम रहा है। बस अब्बा, लाल लंगोट को हमारा संदेशा समझ में आ जाए। तो ये है वो बस्ती जिसका किताब में जिक्र था। तो यहीं से राका डाकू की आत्मा आती और जाती है।